सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है तुम्हारा बैलेंस शीट, दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर 5 है आपका, और पांचवा होता है, चौथा होता है चेंज इन इक्विटी। ये सब आपके लिए रिलेवेंट, ये रिलेवेंट नहीं है। हमारे रिलेवेंट है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लैश अलग आता है, और उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है, या 2 मार्क्स। ये चैप्टर जो पहला चैप्टर है आपका, इसमें केवल क्या दे रखा है, फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दे रखा है, फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। सो आज तक आपने बैलेंस शीट का टी फॉर्मेट देखा हुआ है, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मेट देखा हुआ है कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होता है, और करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर्स, पीआर। वैसे फिक्स एसेट्स में फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट्स में तुम्हारा शेयर्स हो सकता है, एफडी होता है, हो सकता है। फिर इधर आपने बनाया हुआ कैपिटल, और इधर हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड इधर बनाया हुआ करंट लाइबिलिटी। करेक्ट, यही सीखा है आपने अब तक बैलेंस शीट में। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। और कैपिटल में आपका आता है प्रॉफिट। आपका कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व जो पार्टनर से पढ़ा था। ठीक है। बट जब हम कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है, चीजें यही होती है, सारी चीजें यही होती है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा, आप लोग ना अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें और यस नो बोलते रहे, सो दैट मुझे लगे कि कोई है क्लास। यस सर। पार्टिसिपेट करो क्लास। यस सर। पार्टिसिपेट कर क्लास में रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, आयुष एंड मन्ना। यस सर। तो यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे तो पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे आता है फिगर्स या अमाउंट लिखते हैं करंट ईयर का। अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस। तो सबसे पहले मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, कैपिटल बताया था ना, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी लाइबिलिटी में क्या आता है, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। उसके बाद आता है आपके यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी। और फिर नीचे आता है करंट लाइबिलिटी। अब अच्छा, वन, एक इसमें टू और आता है, इसमें कुछ नहीं आता, और ये थ्री होता है, और ये फोर होता है। इसमें आता है अमाउंट रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये इसको बोलते हैं मेजर हेड। क्या बोलते हैं इनको, मेजर हेड बोलते हैं। पेपर में ये पूछता है, राइट अ मेजर हेड। मेजर हेड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, वन, मेजर है। 2, 3, 4 को मेजर हेड बोलते यस हैं। सर। इसके नीचे सब ग्रुप होता है। पहला होता है शेयर कैपिटल। ठीक है। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरा होता है आपका अमाउंट रिसीव अगेंस्ट
शेयर वारंट। ठीक है, मेन हेड, माइनर हेड, और इन सब के अंदर भी होते हैं बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। याद करो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। वैसे रिजर्व सरप्लस के अंदर होगा जनरल रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बहुत सारे। वो Yes, सारी sir. चीजें अभी मैं लिखवाता हूँ और फिर वो चीजें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. याद कीजिएगा, पहले मैं पूरी बैलेंस शीट समझाऊंगा Yes, sir. आपको और फिर वो आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे तो ये जो पूरा बुक है, तीनों का तीनों बुक आपका 20 मार्क्स का जो बुक आएगा, प्लस वाइवा होगा। आपका वाइवा जो 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का ये बुक आएगा पूरा। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 20 मार्क्स का ये थर्ड बुक है आपका, एंड 20 मार्क्स का वाइवा है। वाइवा में जो आपका आएगा, वाइवा में आपका, वाइवा में आपके यहीं से सवाल पूछे जाएंगे कि करंट रेशियो क्या होता है, आपका नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वो यहीं से उठा के पूछेंगे तुम सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका, इसके भी 4 हेड होते हैं। सब हेड इसके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, बुक खोल रखा है आप लोगों ने? Yes, sir. खोलिए जरा बुक। मैं बस मैनर, मुझे 4 लाइन आइटम याद तो है बट सीक्वेंस याद नहीं। ये रहा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस, ये चीजें आप, हम ये पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गया। अगर यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो इसके नीचे देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, सेम दिख रहा है। यहाँ लॉन्ग टर्म, यहाँ शॉर्ट, ये लॉन्ग टर्म Yes. के नीचे Yes, शॉर्ट। sir. ठीक है, यहाँ पे आता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन या नॉन करंट प्रोविजन होगा, सॉरी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहाँ पे फिर तीसरे नंबर पर अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पे होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और यहाँ जो मैंने जगह छोड़ दिया, यहाँ पे आता है ट्रेड पे, मतलब क्रेडिटर्स। बोलो यहाँ पे, ये देखो, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ये अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है भाई, यहाँ तक ये आपका बैलेंस शीट का कौन सा साइड हो गया? डन। लायबिलिटी पार्ट डन हो गया। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर बैलेंस शीट बनाई थी, ये जो आ रहा है आपका कैपिटल की जगह क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटी में लिखवा दिया एंड करंट लायबिलिटी लिखवा दी। ठीक है, ये जो टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट था वो अब इस फॉर्मेट में आ गया। ये कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी बनाई। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सबके अंदर आके, ग्रुप के अंदर अब 3-4 लाइन आइटम होंगे बहुत सारे, तो वो सबके अंदर में बहुत सारी लाइन आइटम। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल, और अब नीचे से स्टार्ट करते हैं हम फिक्स एसेट, सॉरी फिक्स एसेट नहीं, एसेट्स, ओनली एसेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसेट्स। एसेट्स में 2 कंपोनेंट, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। बस ये देखेंगे आप यहाँ पे,
ये दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन पे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। पहला आता है नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट में सबसे पहले आता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स यहाँ पे आता है ना। अच्छा, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे इस तरीके फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ। फिक्स एसेट्स, उसके आगे लिख देता हूँ फिक्स एसेट्स। यहाँ पे आएगा आपका टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर होता है, ये होता है, इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट अंडर, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इन दोनों का मतलब बताता हूँ क्या होता है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप, देखो, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो ये कैपिटल WIP में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कॉपीराइट डेवलप कर रहे हो, पेटेंट डेवलप कर रहे हो किसी रीजन से, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में है। ठीक है, याद रहेगा यहाँ Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. तक। ओके, फिर अब फिक्स एसेट्स के बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कहा गया, ए के बाद बी में आएगा तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। Yes, sir. सी क्या है, बुक खोल रखा है तो बोलो फटाफट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, Yes, sir. तो एसेट्स एसेट्स में आएगा, और यहाँ पे नेट होकर के आएगा। वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी था, तो यहाँ पे आप नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स होगा, देखो यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स। उससे पहले आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, DND, Yes, sir. अदर लॉन्ग टर्म एडवांस, और ई में आएगा अदर नॉन करंट एसेट। सर इसमें डी वाला लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा है, सेम मतलब है? अदर। डी और ई में डिफरेंस पूछ रहे हो आप? यस सर। देखो, डी में इसमें जो डी में अदर, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एडवांसेस। एडवांस क्या होता है, जब आप अपना पैसा किसी और कंपनी में देते हो, या किसी एम्प्लॉय को देते हो, या किसी कंपनी में एज ए वो पकड़ा देते हो, एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दे देते हो। सपोज करो आपने कभी बिल्डिंग रेंट पे लिया, तो बोलते हैं ना, 1 साल का पैसा या 1 महीने का पैसा या 1 क्वार्टर का पैसा आप मुझे एडवांस में दे दो। या यस सर। आपने तो वो तो अगर आपने बिल्डिंग लिया या लीज पे कोई सामान लिया तो लॉन्ग टर्म पर्पज से लिया होगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का डिफरेंस पता है क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है 12 महीने से ज्यादा के लिए, एंड शॉर्ट Yes, टर्म sir. होता है 12 महीने से कम के लिए। तो अगर आपने कोई भी एडवांस किसी को दिया है और वो 12 महीने से ज्यादा है, तो इसमें आएगा एडवांसेस। ठीक है, और अगर वो क्या बोलते हैं, अगर 12 मंथ से कम का है तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, जो आपका अभी करंट करंट एसेट्स कॉलम बनाऊंगा, अभी करंट एसेट्स का कॉलम बनाऊंगा, उसके अंदर में जाएगा। अब आप पूछ रहे हो कि अदर नॉन करंट एसेट्स क्या आता है? आगे मैं सारा बताऊंगा, अभी जब हम करेंगे ना, इन सब की कम से कम 4-4 5-5 सब सब लाइन आइटम, 4-4 5-5 सब लाइन आइटम है। ठीक है,
तो जो लॉन्ग टर्म है, मतलब 12 मिनट से ज्यादा का है और फिक्स एसेट में फॉल नहीं करता, इन्वेस्टमेंट में फॉल नहीं करता, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं और एडवांस नहीं, तो वो नेचर इसमें आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये होता क्या है, ये पूछोगे ना कि सर ये अदर नॉन करंट एसेट्स में आता क्या क्या है। अगर हमने फिक्स एसेट्स में डाल दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स डाल दिया, अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस डाल दिए, तो बाकी बच क्या गया। अभी मैं इसके आगे बताता हूँ। उन्होंने 4 सब क्लॉज दे रखा है, जब मैं सबकी डिटेल में लिखाऊंगा तो वहां पे फिगर्स दे रखा है इम्प्लॉय रिलेटेड जो होते हैं, कई बार एडवांसेस, कई बार क्या होता है हमारे पास ना डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स में कुछ हमें, जब पहले के जमाने में क्या होता था कि हम क्या करते थे, अगर कहीं रजिस्ट्रेशन लेना होता तो कुछ उनको डिपॉजिट्स देना पड़ता था हमें, कि आप इतना डिपॉजिट रखो तब हमारा रजिस्ट्रेशन देना, तो वो फिगर्स आती है। कई बार ऐसे लॉन्ग टर्म केसेस चल रहे होते हैं, लंबा जो पुराने चल गए जो 12 महीने से ज्यादा तक चलेंगे, उसकी फिगर्स अगर हमें आइडेंटिफाइड है तो वो भी इसके अंदर में आता है। हालांकि जब मैं अभी ग्रुपिंग बताऊंगा सबकी तो लिखवा दूंगा, और जो आपके बुक में ना बहुत टेक्निकल दे रखा है, तो जो मैं लिखवाऊं उसी को लिखना, और कम से कम 4-5 बार लिख के याद करके कल की क्लास में आना, देन तो कल की क्लास फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि ये चैप्टर ना अगर आज बता रहा हूँ तो आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स से 51 एग्जाम्पल्स है, तो सब में यही पूछता है कि मेजर हेड बता दो, माइनर हेड बता दो। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, और परसों क्लास से, सैटरडे की क्लास से आप लोगों का रेशियो स्टार्ट करा दूंगा। 5 से 6 क्लास में आपका रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कब कंप्लीट होगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से। आप अगर Okay, sir. सपोर्ट करोगे, अगर आप सपोर्ट करोगे तो 6 से 6 क्लास में आपको पूरा रेशियोज आ रहा होगा। 120 से 125 क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो, कि जो जिस तरीके Okay, से मैं sir. आपको क्वेश्चन रट्टा, मैं आपको केवल ये फॉर्मेट रट्टा मारने के लिए बोलूंगा, लेकिन आपके सारे जो रेशियोज है वो रेशियोज रट्टा मारने नहीं दूंगा, वो सारा समझाऊंगा। बट आपको ये वाला जो बैलेंस शीट आइटम है वो आपको याद करना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, जैसे इसमें जब समझा दूंगा तो ये याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आते हैं हम करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में आता है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बी था, उसके बाद फिर से मतलब ये 2 नंबर था, मेजर ग्रुप ये था। फिर आता है आपके पास अदर करंट के बाद देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म नोट्स एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। 2 लाइन तो मैं वैसे याद करवा देता हूँ आपको, डी और ई और एफ देखेंगे लास्ट। अदर, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है तो यहाँ शॉर्ट टर्म एडवांसेस, यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स है, यहाँ पे अदर करंट एसेट्स। ठीक है, एक यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपका क्या था, ट्रेड रिसीवर्स, और सी पॉइंट था आपका इन्वेंट्री। देखिए, इसमें जो जो आपको नए नए वर्ड लग रहे हैं वो आप मुझे से पूछिए। आवाज आ रही है आप लोग? Yes, sir.
ठीक है, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आयुष एंड मन्नत, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर सबके जो सब ग्रुप है ना वो लिखवा देते। Okay, sir. सर लिख लिया पूरा। अरे वाह, ग्रेट। मन्नत आप कॉपी पेस्ट कीजिए फटाफट। Okay, sir. आवाज आ रही है ना या नहीं आ रही? तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल। यस सर। अभी जब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल का जब चैप्टर किया था, उसमें जब हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा था, तो मैंने आपको इसमें बताया था, इसका तो ऑलरेडी हम सब जानते ही हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट क्या आता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है। Yes, sir. उसके बाद क्या आता है, ऑथोराइज के बाद क्या करते हैं हम, इशू करते हैं, इशू शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखते हैं ना, एट द रेट इतना शेयर्स, एट द रेट इतना ईच। फिर इशू के बाद क्या आता है, सब्सक्राइब करते हैं, इशू का सब्सक्राइब करते हैं ना। Yes, sir. आयुष आप नहीं हो क्या क्लास में? यस सर। हम्म। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब का हम क्या करते हैं, कॉल्ड अप करते हैं, और देन पेड अप शेयर कैपिटल आता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें एक और चीज आता है, जो आपका कॉल्स इन अरियर रह जाता है, वो भी इसके अंदर में आता है। अगर किसी शेयर होल्डर ने, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, रमेश और महेश जो था, वो पैसे नहीं देता था, अगर उसका शेयर फोरफिट नहीं किया हो हमने, तो वो कहाँ पे आता है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ पे आता है। अब बोलो सर, शेयर फोरफिचर अकाउंट कहाँ आता है, शेयर फोरफिचर अकाउंट कहाँ पे आता है, बता सकते हैं आप लोग? अच्छा, ये हो गया, आप देखेंगे पहले सब्सक्राइब कैपिटल डाल दिया मैंने, इशूड भी डाल दिया, सब्सक्राइब भी डाल दिया, कॉल्ड अप भी डल गया, पेड अप भी डल गया, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। Yes, sir. और ये देखिए यहाँ पे कॉल्स इन अरियर भी यहाँ पे आता है साथ, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे नहीं आता, कॉल्स इन अरियर आता है। ठीक है, यस सर। ये देखिएगा, ये शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट है। शेयर कैपिटल में क्या आता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है, 1 लाख शेयर ऑफ द इतना ईच। इशूड शेयर आता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब यहाँ पे आता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप को अलग अलग लिख दिया। सपोज करो 80,000 फुली पेड अप है और 8,000 नहीं मिला, तो उसमें लिख देते हैं लेस कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन अरियर, वो भी हमारा किसका पार्ट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तुमसे पूछ लेगा, कॉल शीट डाल देगा, बोलेगा इसका हेड बताओ, माइनर हेड बताओ और मेजर हेड बताओ। तो इसका माइनर हेड आएगा शेयर कैपिटल, और मेजर हेड आएगा शेयर होल्डर फंड। एक मार्क्स में पूछ लेते हैं, ये इसी तरीके से पूछते Sir, हैं major क्वेश्चन। head equity and liability हो सकता है? नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि दो ही चीज होती है आपकी, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। Okay, ठीक है, sir. ये मेन हेड हो सकता है, यस सर। तो आपका माइनर हेड ये हो जाएगा और मेजर हेड ये हो जाएगा। और एक और आया अभी पिक्चर में, शेयर फॉर फीचर। ये दो अकाउंट ऐसे हैं जो बच्चों को पता नहीं होता और टीचर यहीं से पूछते हैं आपसे। वाइवा का टीचर अगर आपसे पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि मुझे ये बताइए कि कॉल्स इन अरियर और शेयर होल्डर का मेजर हेड और माइनर हेड क्या होता है, बता सकते हैं मुझे?
तो आपको अगर पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद है, तो अब आप तो भूलोगे नहीं क्योंकि मैंने अब बता दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे। तो ये मेन जो टीचर्स होते हैं, जो पेपर चेकर है, जो पेपर बनाने वाला है और जो वाइवा लेने वाले टीचर्स है, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि अच्छा आपको, क्योंकि ये पता है वाइवा, पता है तुम्हारे थर्ड बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे रेशियो से पूछे जाएंगे, रेशियो से। तो उनका ये दोनों फेवरेट होता है कि कॉल्स इन एडिटर कहाँ आएगा और कॉल्स एंड शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट माइनर हेड है और मेजर हेड क्या हो जाएगा आपका, शेयर होल्डर फंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो बताइए मुझे। ये नो सर। आपका पहला पार्ट जो था आपका, ये वाला हेड रिजर्व, ये सॉरी शेयर कैपिटल आपका कंप्लीट हो गया। ये हेड के ओके चारों सर। चीजें, ये आपको नोट करना है और आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होता है पावर, उसके बाद हम पब्लिक में इशू करते हैं, पब्लिक सब्सक्राइब करती है, फिर सब्सक्राइब करने के बाद हम उसको अलर्ट कर देते हैं, हम उससे पैसे मांगते हैं, उसे कॉल्ड अप बोलते हैं, फिर पब्लिक उसको पेड कर देती है, और अगर कुछ पैसे नहीं पे करते उसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, उसके बाद हम शेयर फॉरफिट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट बनेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नेक्स्ट क्या है शेयर कैपिटल के बाद, बताइए। रिजर्व एंड सरप्लस है, यस सर। तो उसका अब नोट्स बनाएंगे हम, रिजर्व सरप्लस का नोट्स बनाएंगे, ये वाला सेकंड वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रिजर्व सरप्लस में पहला पॉइंट तो आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आप भली भांति जानते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR। यस। बोले सर शॉर्ट में मत लिखो, मैं अच्छे से लिखता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व, उसके बाद आता है जनरल रिजर्व, उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर आप लोग देखेंगे, मैंने ना यहाँ पे नंबर डाला, ABCDEFG नहीं डाला मैं, ये किसी में नाम लिख सकते हैं, आपको बस मेजर हेड और माइनर हेड याद होना चाहिए। उसके बाद आता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये जितने भी रिजर्व वाले नेचर होते हैं वो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोड़ के। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सर इससे पहले क्या था कैपिटल से? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व। उसके बाद एक दो और आते हैं, मैं अब देख लेता हूँ। हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब तुमसे पेपर में सवाल कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, वो दे देंगे ये रिवैल्यूएशन रिजर्व, बताओ इसका मेजर हेड और माइनर हेड क्या है। तो मेजर हेड आप लिखोगे शेयर होल्डर फंड, और माइनर हेड क्या लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस। अब आ जाता है बुक में, कुछ छूट गया तो देख लेते हैं। ये रहा बुक आपका स्क्रीन पे। एक चीज छूट गया, दैट इज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीचर्स। टीचर पूछते हैं यहाँ से शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आप लोगों ने याद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़ा था, वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है। देखो, कंपनियां क्या करती है, कंपनी जो होती है ना, अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए ईसोप देती है, ईसो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और बोलती है अगर आप आज से 4 साल के बाद ये शेयर परचेज करोगे ना, तो आपको हम 40 रुपए में दे देंगे ये शेयर।
चाहे 4 साल बाद ये 400 रुपए का क्यों ना हो। सर फिर से बताना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए ऑप्शन देती है कि अगर आज हम आपको ये शेयर, मान लो 100 शेयर अपनी कंपनी का 40 रुपए में दे देंगे आपको आज से 4 साल के बाद, चाहे वो शेयर एक्चुअल मार्केट में 400 पे ट्रेड कर रहा हो या 4000 पे ट्रेड कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम्प्लॉय उस कंपनी में टिकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, बेचते हैं, और रिटेन हो तो रिटेन रहते हैं, अदरवाइज निकल के चले जाते हैं। ठीक है। तो वो जो शॉर्ट शॉर्ट फॉल होता है, जो उस टाइम पे जब हम उनको अलोकेट करते हैं, ये शेयर से हम ऑप्शन देते हैं कि आप इस शेयर को ऑप्ट करेंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे कंपनी को जो लॉस होते हैं या प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मली लॉस ही होता है, उसको हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो उस अमाउंट को यहाँ पे हम ट्रांसफर करके इसके अंदर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब हम उस ये अमाउंट, जब ये शेयर जो जो भी 100 शेयर जो एम्प्लॉय को 4 साल के बाद दे देंगे, तो यहाँ से अमाउंट हम उस अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं इस अकाउंट। तो अभी आपको, अगर मेरे ख्याल से ईसोप आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप जस्ट ये ध्यान रखिए, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रहेगा आपको। यस सर। आगे चलते हैं। ये हो गया मेरे ख्याल से, इसमें अब कुछ नहीं बचा हुआ। आगे कौन सा था हमारा? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, यही था ना? बैलेंस शीट में देखिए यस सर, अमाउंट रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या था। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। हाँ ये था, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये अकेला ही होता है। ठीक है। इसको छोड़ दो, इसका कोई सब नोट नहीं होता। इधर हो गया। तो आप देखेंगे मैंने रिजर्व सरप्लस नोट्स लिखवा दिए, इसका कोई नोट्स नहीं होता, इसका भी कोई नोट्स नहीं होता। अब चलते हैं हम लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है? यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सबसे पहले नॉन करंट और करंट में डिफरेंस समझिएगा। नॉन करंट मतलब जो 12 महीने से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है, और करंट मतलब जो 12 महीने से कम के लिए होता है। ठीक है भाई। आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हम सब नोट पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, पहला पॉइंट आता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक। कौन से लोन? लॉन्ग टर्म वाले, मोर देन 12 मंथ वाले। डिवेंचर्स भी यहीं पे आएंगे, लोन फ्रॉम बैंक्स भी आएगा, पब्लिक डिपॉजिट तो यहाँ पे आएगा, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स है तो यहाँ पे आएगा, डायरेक्टर्स और रिलेटिव। मतलब बोरिंग्स मतलब जो उधार ले रखी है कंपनी ने, लोन ले रखी है, चाहे वो डिवेंचर के रूप में ले, बैंक के रूप में ले, डिपॉजिट के रूप में ले, या रिलेटिव से ले। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कुछ छूट गया तो हम बुक में से देखें।
ये पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रहा देखो आपका ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, टर्म लोन फ्रॉम बैंक और रिलेटिव, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या छूट गया, एक तो आपका बॉन्ड छूट गया, तो बॉन्ड इसी के ब्रैकेट में लिख दो याद रखने के लिए। और एक बच गया लास्ट में अदर्स, क्या बच गया, अदर्स। बॉन्ड और या इशू ऑफ डिबेंचर सेम है? बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, आप डिवेंचर लिखो और बॉन्ड लिखो, ठीक है। बता दो क्या होता यस है। सर। अदर, अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, अदर लॉन्ग टर्म, अगर कुछ बच गया तो देखो डिवेंचर क्या होता है और बॉन्ड्स क्या होता है। डिवेंचर नॉर्मली क्या होती है, कंपनियां इशू करती है। बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम देखो, बॉन्ड्स भी कंपनी जनरेट करती है, बट ज्यादातर बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती है। बॉन्ड्स मतलब ये होता है कि आप मेरे को 100 रुपए दो, आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे, दोनों में, डिवेंचर बॉन्ड्स दोनों में। बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है, मैक्सिमम जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, कन्वर्टेड डिवेंचर्स आपने अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जो आरबीआई को जब चीजें कंट्रोल करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स इशू करती है, वो ये बॉन्ड्स। फिर कंपनियां भी बॉन्ड्स इशू करती है पैसे रेस करने के, तो ये कंपनी के लिए बोरिंग्स होता है। तो ये सारे बोरिंग्स, जितने ही बोरिंग्स होंगे वो किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे। डिवेंचर्स भी यहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आपने बैंक से लिया तो यहाँ पे आएगा, अगर आपने किसी अदर डायरेक्ट पार्टी से लिया तो यहाँ पे आएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स ले रखा है तो यहाँ पे आएगा। पब्लिक डिपॉजिट मीन्स पब्लिक से पैसा लेना एज ए लोन, ठीक है। आपने किसी दोस्त से लोन लेके कंपनी में डाल दिया या दोस्त ने कंपनी में लोन दे दिया, वो पब्लिक डिपॉजिट्स में कवर होगा। डायरेक्टर ने दिया तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म आपका बोरिंग्स हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पढ़ के बताएंगे क्या है मुझे, अदर, बताइए सर प्लीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस है, देखो लायबिलिटी है सर। अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस लायबिलिटीज। यस सर। नहीं नहीं, आप कहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या, अच्छा ठीक। सर नॉन करंट लायबिलिटी की तो बात हो रही है ना? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नेक्स्ट, हाँ तो उसका सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में इन्होंने लिखा है ट्रेड पेबल्स, जो 12 महीने से ज्यादा किट होगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, मैं लिखवा देता हूँ आपको ये चारों पॉइंट्स। ट्रेड पेबल्स, पहला पॉइंट आएगा ट्रेड पेबल्स। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का सर लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला पॉइंट डायरेक्टर लिखा है ना उसमें, डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स। हाँ, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज के लिए लिख सकते हो, रिलेटिव से डायरेक्ट, ठीक है। फिर आता है ओके सर। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। इसमें आएगा तुम्हारा, अभी यहाँ पे आ जाओ, फिर उतार लेना, पीछे मत रहो, या तो साथ साथ रहो, पीछे मत रहो, सर नहीं उतार नहीं रहा, मैं देख रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है अदर्स, अदर्स इफ दे आर पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस, तो ये आएगा प्रीमियम पेबल ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीमियम पेबल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर। अगर अभी हमने सेकंड बुक का लास्ट दोनों चैप्टर पढ़ लेते तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होती। प्रीमियम पेबल मतलब ये होता है कि जब हम शेयर्स और डिवेंचर सब पेमेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ डिवेंचर जब पे करते हैं, मतलब पहले तो हमने 100 रुपए ले लिया, जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले 100 रुपए लेते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में वापस करने की लायबिलिटी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वो ऑनर होता है। लेकिन डिवेंचर में अगर आपने 100 रुपए लिया है तो आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आपको वापस करना है, एज पर एग्रीमेंट या एज पर डिवेंचर डीड, या एज पर, जैसे वहां पे क्या होता था आपका शेयर सर्टिफिकेट होता है, वैसे यहाँ पे डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो अगर आपने आज बोला है कि मैं आज आपसे 100 रुपए लेता हूँ और हर साल आपको 10 रुपए इंटरेस्ट भी दूंगा, और 5 साल के बाद ये 100 रुपए के बजाय मैं आपको 105 रुपए दूंगा, तो जो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना,
दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आपका चैप्टर जो 8 एंड 9 है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड बुक का सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर यही कहता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्लॉज, कौन सा आता है बैलेंस शीट में देख के बताइए। नेक्स्ट क्लॉज बता दीजिए, अगला नेक्स्ट क्लॉज कौन सा है? लॉन्ग अदर टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके अंदर आता है आपका प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी मतलब समझते हो, जो एम्प्लॉय होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है, उसको जब वो छोड़ करके जाएगा 60 साल के बाद, तो कंपनी को जो काम किया है उसको पेमेंट देना होता है। किसको देगा? एम्प्लॉयज को देता है। तो अगर सपोज करो मैं किसी कंपनी को आज ज्वाइन करता हूँ 2022 में, और 60 साल का जब मैं होऊंगा, आज कितने साल का हूँ? 28 का हूँ मैं, तो मेरे को 32 साल लगेंगे, तो 32 साल इसमें ऐड कर देता हूँ, तो 4 और 3 तो 5, मतलब जब 2054 में मैं छोड़ के निकलूंगा, तो मुझे कंपनी कुछ ना कुछ ग्रेचुटी देगी, कुछ ना कुछ पेंशन देगी, या लीव इनकैशमेंट वगैरह देगी। तो वो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी तो आज से राइज होनी चाहिए। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? यस। अगर मैंने 1 साल कंपनी में काम कर लिया, तो कंपनी 1 साल का खर्चा बुक करेगी कि नहीं करेगी? और वो कंपनी के लिए पेबल तो है। पेबल कब होगा? 2054 तक अगर मैं काम करता हूँ तो। और बीच में छोड़ के भाग गया तो उतने दिन का मेरे को पेमेंट करेगा। अगर 5 साल से ज्यादा मैंने काम कर लिया, तो किसी भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि इस बंदे को उसकी ग्रेचुटी पे करो। ठीक है, तो अगर मैं उस कंपनी को छोड़ के भाग जाऊंगा या छोड़ के कहीं और शिफ्ट करूंगा, तो कंपनी 5 साल काम करने के बाद छोड़ता, तो हर कंपनी अपने इंप्लॉयज को ग्रेचुटी पे करती है, या लीव इनकेसमेंट पे करेगी, या सुपर एनुएशन पे करेगी, या कुछ भी पे करेगी। तो वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या लीव इनकेसमेंट या पेंशन भी हो सकता है। और देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है इसके अंदर। ये लिखा है उन्होंने एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ऑन लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी। ठीक है, एक रह गया हमारे पास प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन फॉर वारंटी मतलब कि जो कंपनी अपने 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 प्रोडक्ट की वारंटी देती है, 1 साल से ज्यादा का, 2 साल से ज्यादा का, 3 साल से ज्यादा का, अगर 12 महीने से ज्यादा का वारंटी दी है कि आपका सामान टूट जाएगा, तो हम आपको क्या देंगे? इसके बदले दूसरा सामान देंगे। तो कंपनी के लिए मे भी लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो पॉसिबल जितने भी प्रोविजन होते हैं कंपनी बना के रखती है, तो वो जो भी प्रोविजन 12 महीने से ज्यादा के लिए होगी, वो इसके अंदर में आएगा। तो अब अगर आप देखेंगे, तो आपका यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो पूछिए मेरे से प्लीज, अगर है तो। मैं बताया जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ। नो सर। नो सर। आयुष आपका, आयुष का भी नो सर। गुड। तो अगर आप देखेंगे अब आप यहाँ तक, तो आपका मैंने ये करा दिया पार्ट। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन तक हो गया। ठीक है, तो आज यही छोड़ दूं या आगे पढ़ाऊं? क्या कहते हो आप लोग, बताओ। टेल मी। आयुष तू भी बोल सकता है। सर नहीं बोलना बोलो मुझे। सर, मैं बोलूंगा तो आप फिर मेरे को सुनाओगे हैं? बोलना चलो नहीं ठीक सर। है। पढ़ लूंगा मैं। हाँ ठीक है, तो इतना ही छोड़ देता हूँ, लेकिन एक काम करना, इससे पहले जहां तक बुक दिखाई दे रहा है, इस यस सर। बुक में इससे पहले जितने एग्जाम्पल है वो करके आओगे। क्या करके आओगे? केवल और केवल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स करके आओगे। एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल है नहीं क्या? है तो सही, एक एग्जाम्पल है बस। हे भगवान, भगवान जी क्या चाहते हो मुझसे? इसको कितनी बार लिख के लाओगे कॉपी में? सर 5 बार। गुड। आयुष कितने बार लिख के लाएगा भाई? 5 बार सर इसको लिखना है? हाँ, तभी तो याद जो होगा आज यार, कराया आपने? अदरवाइज याद। हाँ, जो आज ठीक है कराया सर। नहीं, अदरवाइज ठीक है याद सर। नहीं होगा मेरे भाई। यस सर। ठीक है, और अब ये इसमें क्वेश्चन बन गया। ये देखो, जैसे क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, देखो पूछा हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है।
अंडर विच हेड एंड हाउ द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शेड्यूल 3 कॉल सी कहाँ आएगा बताओ? शेयर होल्डर फंड शेयर और कहाँ पे कैपिटल, आएगा? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पूछता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ पे आएगा? शेयर होल्डर फंड में आएगा। यस। डिविडेंड नॉट पेड एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये अभी बताऊंगा आपको, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा सारा। ठीक है, बॉन्ड्स कहाँ पे आएगा? देखो शेयर क्वेश्चन एप्लीकेशन कैसे, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ है? ये आपका बैलेंस शीट खोलो, दूसरा पॉइंट है ये रहा। शेयर कैपिटल। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वाला पॉइंट। क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव एप्लीकेशन मनी पेंडिंग पेंडिंग। अलॉटमेंट, हाँ, अमाउंट रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट्स। इसको ठीक कर लेना, शेयर एप्लीकेशन रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पूछा बॉन्ड्स, अब बताओ बॉन्ड्स कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नॉन करंट यस सर। लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। फिर डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये तीनों उसी का पार्ट है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ पे आएगा? रिजर्व सरप्लस में आएगा, बोलो। फॉरफीचर अकाउंट कहाँ यस आएगा? सर। शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 3 नंबर में आएगा, तीनों का हेड बताना पड़ेगा तुम। बोलोगे क्या सर मुझे 3 नंबर के लिए इतना याद करना है? नहीं भाई नहीं, आप इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पहले चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो चौथे एंड पांचवें चैप्टर्स के लिए। चौथा चैप्टर, सॉरी चौथा भी नहीं, तीसरा चौथा एंड पांचवें चैप्टर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तीसरा चौथा एंड पांचवें चैप्टर्स इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपका वहां पे 30% मेहनत, तीसरे चैप्टर में आपका 50% मेहनत कम हो जाएगा, रेशियो वाले में कम से कम 40 to 60% मेहनत कम हो जाएगा आपका, 40 to 60% बोल रहा हूँ। तो जो चैप्टर वहां पे मेहनत करोगे, या तो वहां पे 100 फार्मूला याद कर लेना, अपने सर फोड़ लेना, फिर तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम इस चैप्टर के साथ मजाक करोगे, पहले चैप्टर जो आज पढ़ा रहा हूँ, आज और कल पढ़ाऊंगा, तो आगे के चैप्टर्स में तुम्हें दिक्कत होगी, और तुम उसके लिए तुम लोग खुद जिम्मेवार होगे, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बता दो। इसलिए अगर 5 बार बोला लिख के लाना है तो 5 बार लिख करके लाना है, अगर क्वेश्चंस बोले करने हैं तो क्वेश्चंस करने हैं, कोई बहाना नहीं चाहिए। यस सर। गुड। तो आज मैं कोई एग्जांपल ही नहीं दे रहा, कोई मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा कराने के लिए, क्या बताऊंगा। लेकिन कल के बाद पूरा पूरा चैप्टर ही होमवर्क दे दूंगा। चलो, तो आज एक काम करना, जो फॉर्मेट लिखा है उसी को 5 टाइम्स लिख लेना। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।